ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 5 युग निर्माण सत्संकल्प की दिशा धारा। युग परिवर्तन की आधारशिला सत्संकल्प। युग निर्माण जिसे लेकर गायत्री परिवार अपनी निष्ठा और तत्परता पूर्वक अग्रसर हो रहा है, उसका बीज सत्संकल्प है। उसी आधार पर हमारी सारी विचारणा, योजना, गतिविधियां एवं कार्यक्रम संचालित होंगे। इसे अपना घोषणा पत्र भी कहा जा सकता है। हम में से प्रत्येक को एक दैनिक धार्मिक कृत्य की तरह इसे नित्य प्रातः काल पढ़ना चाहिए और सामूहिक शुभ अवसरों पर एक व्यक्ति उच्चारण करें और शेष लोगों को उसे दोहराने की शैली से पढ़ा एवं दोहराया जाना चाहिए। संकल्प की शक्ति अपार है। यह विशाल ब्रह्मांड परमात्मा के एक छोटे संकल्प का ही प्रतिफल है। परमात्मा में इच्छा उठी, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊं। इस संकल्प के फल स्वरूप 3 गुण पंच तत्व उपजे और सारा संसार बनकर तैयार हो गया। मनुष्य के संकल्प द्वारा इस उबड़ खाबड़ दुनिया को ऐसा सुव्यवस्थित रूप मिला है। यदि ऐसी आकांक्षा न जगी होती, आवश्यकता अनुभव न होती, तो कदाचित मानव प्राणी भी अन्य वन्य पशुओं की भांति अपनी मौत के दिन पूरे कर रहा होता। इच्छा जब बुद्धि द्वारा परिष्कृत होकर दृढ़ निश्चय का रूप धारण कर लेती हैं, तब वह संकल्प कहलाती हैं। मन का केंद्रीकरण जब किसी संकल्प पर हो जाता है, तो उसकी पूर्ति में विशेष कठिनाई नहीं रहती। मन की सामर्थ्य अपार है। जब भावना पूर्वक मनोबल किसी दिशा में संलग्न हो जाता है, तो सफलता के उपकरण अनायास ही जुटते चले जाते हैं। बुरे संकल्पों की पूर्ति के लिए भी जब साधन बन जाते हैं, तो सत संकल्पों के बारे में तो कहना ही क्या है। धर्म और संस्कृति का जो विशाल भवन मानव जाति के सिर पर छत्र छाया की तरह मौजूद है, उसका कारण ऋषियों का संकल्प ही है। संकल्प इस विश्व की सबसे प्रचंड शक्ति है। विज्ञान की शोध द्वारा अगणित प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके वशवर्ती बना लेने का श्रेय मानव की संकल्प शक्ति को ही है। शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प, उद्योग, साहित्य, कला, संगीत,
आदि विविध दिशाओं में जो प्रगति हुई आज दिखाई पड़ती हैं, उसके मूल में मानव का संकल्प ही सन्निहित है। इसे प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष कह सकते हैं। आकांक्षाओं को मूर्त रूप के लिए जब मनुष्य किसी दिशा विशेष में अग्रसर होने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो उसकी सफलता में संदेह नहीं रह जाता। आज प्रत्येक विचारशील व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मानवीय चेतना में वह दुर्गुण पर्याप्त मात्रा में बढ़ चले हैं, जिनके कारण अशांति और अव्यवस्था छाई रहती है। इस स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता अनिवार्य रूप से प्रतीत होती है, पर यह कार्य केवल आकांक्षा मात्र से पूर्ण न हो सकेगा। इसके लिए एक सुनिश्चित दिशा निर्धारण करनी होगी और उसके लिए सक्रिय रूप से संगठित कदम बढ़ाने होंगे। इसके बिना हमारी चाहना एक कल्पना मात्र बनी रहेगी। युग निर्माण सत्संकल्प उसी दिशा में एक सुनिश्चित कदम है। इस घोषणा पत्र की सभी भावनाएं धर्म और शास्त्र की आदर्श परंपरा के अनुरूप एक व्यवस्थित ढंग से सरल भाषा में संक्षिप्त शब्दों में रख दिया गया है। इस घोषणा पत्र को हम ठीक प्रकार समझें, उस पर मनन और चिंतन करें तथा यह निश्चय करें कि हमें अपना जीवन इसी ढांचे में ढालना है। दूसरों को उपदेश करने की अपेक्षा इस सत्संकल्प पत्र में आत्मनिर्माण पर सारा ध्यान केंद्रित किया गया है। दूसरों को कुछ करने के लिए कहने का सबसे प्रभावशाली तरीका एक ही है कि हम वैसा करने लगें। अपना निर्माण ही युग निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बूंद बूंद जल के मिलने से ही समुद्र बना है। एक एक अच्छा मनुष्य मिलकर ही अच्छा समाज बनेगा। व्यक्ति निर्माण का व्यापक स्वरूप ही युग निर्माण के रूप में परिलक्षित होगा। प्रस्तुत युग निर्माण की भावनाओं का स्पष्टीकरण और विवेचन पाठक अगले पृष्ठों में पढ़ेंगे। इन भावनाओं की गहराई में अपने अंतःकरणों में जब हम जानने लगेंगे, तो उसका सामूहिक स्वरूप एक युग आकांक्षा के रूप में प्रस्तुत होगा और उसकी पूर्ति के लिए अनेक देवता, अनेक महामानव नर तन में नारायण रूप धारण करके प्रकट हो पड़ेंगे। युग परिवर्तन के लिए जिस अवतार की आवश्यकता है, वह पहले आकांक्षा रूप में ही अवतरित होगा। इसी अवतार का सूक्ष्म स्वरूप यह युग निर्माण सत्संकल्प है। इसके महत्व का मूल्यांकन हमें गंभीरता पूर्वक ही करना चाहिए। युग निर्माण सत्संकल्प का प्रारूप निम्न प्रकार है। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। 1. हम
आस्तिकता और कर्तव्य परायणता को मानव जीवन का धर्म कर्तव्य मानेंगे। 2. शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। 3. मन को जीवन का केंद्र बिंदु मानकर उसे सदा स्वच्छ रखेंगे। 4. कुविचारों और दुर्भावनाओं से इसे बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। 5. अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। 6. व्यक्तिगत स्वार्थ एवं सुख को सामूहिक स्वार्थ एवं सामूहिक हित से अधिक महत्व न देंगे। 7. नागरिकता, नैतिकता, मानवता, सच्चरित्रता, शिष्टता, उदारता, आत्मीयता, समता, सहिष्णुता, श्रमशीलता जैसे सद्गुणों को सच्ची संपत्ति समझकर इन्हें व्यक्तिगत जीवन में निरंतर बढ़ाते रहेंगे। 8. साधना, स्वाध्याय, संयम एवं सेवा कार्यों में आलस्य और प्रमाद न होने देंगे। 9. चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। 10. परंपरा की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। 11. अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। 12. मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। 13. हमारा जीवन स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए होगा। 14. संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रयास के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। 15. दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। 16. ईमानदारी और परिश्रम की कमाई ही ग्रहण करेंगे। 17. पत्नी व्रत धर्म और पतिव्रत धर्म का परिपूर्ण निष्ठा के साथ पालन करेंगे। 18.
मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। 19 इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। 20 हमारा युग निर्माण सत्संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। अब आगे प्रत्येक सत्संकल्प के वाक्य को डिटेल में समझाया गया है, इसे देखते हैं। सत्संकल्प 1 हम आस्तिकता और कर्तव्य परायणता को मानव जीवन का धर्म कर्तव्य मानेंगे। युग निर्माण सत्संकल्प के पहले वाक्य में आस्तिकता एवं कर्तव्य परायणता को अंगीकार करने की बात कही गई है। उसे मानव जीवन के धर्म कर्तव्य के रूप में स्वीकार करने एवं अपनाने की घोषणा की गई है। धर्म कर्तव्य यहाँ किन्हीं संप्रदायगत सीमित अर्थों में प्रयुक्त नहीं किया गया है। भारतीय संस्कृति में धर्म बड़ा व्यापक अर्थ रखता है। वह नियम जिन्हें धारण करने से व्यक्ति एवं समाज का सर्वांगीण हित साधन होता है, उसे धर्म कहा गया है। धारणात् धर्म इत्याहु आदि से यही भाव निकलता है। अन्य परिभाषा में धर्म को लौकिक अभ्युदय एवं आत्मिक उत्कर्ष का आधार कहा गया है। यतोऽभ्युदयः निःश्रेयः सिद्धि सह धर्म वाक्य का यही निष्कर्ष है। अस्तु धर्म कर्तव्य सामान्य कर्तव्यों से ऊपर वह कर्तव्य है जिसको जीवन में अपनाकर व्यक्ति से लेकर समाज तक और लौकिक से लेकर आत्मिक उत्कर्ष के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इसीलिए धर्म कर्तव्यों को कष्ट सहकर भी विपरीत परिस्थितियों में भी अपनाए रखने का आग्रह शास्त्रों एवं विचारकों द्वारा किया जाता रहा है। नवयुग के अवतरण के लिए आस्तिकता एवं कर्तव्य परायणता को पूरी निष्ठा एवं दृढ़ता पूर्वक अपनाए रखने का मर्म यहाँ उभारा गया है, क्योंकि उसके अभाव में कोई उपयुक्त एवं स्थायी समाधान निकालना संभव नहीं है। ईश्वर में आस्था रखे बिना हमारी दुष्प्रवृत्तियां बिना नकेल के ऊंट की तरह, बिना लगाम के घोड़े की तरह, बिना नाद के बैल की तरह, बिना अंकुश के हाथी की तरह उच्छृंखलता, अनीति और उद्दंडता की ओर द्रुत गति से दौड़ने लगती हैं। पानी को ऊंचा चढ़ाने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, पर नीचे की ओर तो वह बिना किसी प्रयास के ही बहने लगता है। मन की गति भी पानी के समान है। उसे सन्मार्ग पर चलाना हो तो अत्यधिक श्रम साध्य साधन प्रयोग करने पड़ते हैं, पर कुमार्ग की ओर तो वह सहज ही सरपट दौड़ने लगता है। आस्तिकता
मन को कुमार्ग पर दौड़ने से रोकने के लिए सबसे बड़ा अंकुश सिद्ध होती हैं। पाप को छिपा लेने और राजदंड से बचे रहने की अगणित तरकीबें मनुष्य ने ढूंढ निकाली हैं। यों अदालत, पुलिस, जेल, कचहरी, सब कुछ व्यवस्था अपराधों के लिए मौजूद हैं, पर उनसे बचे रहकर अनीति बरतते रहने की जितनी कुशलता मनुष्य को प्राप्त है, उसकी तुलना में राजदंड के सारे साधन तुच्छ मालूम पड़ते हैं। रिश्वत को ही लीजिए, वह एक बड़ा अपराध माना गया है और उसके लेने एवं देने वाले के लिए कई वर्ष की जेल का विधान है। इतने पर भी अदालतों तक में, पुलिस तक में, जेल तक में रिश्वत कितने प्रचंड रूप में मौजूद हैं, उसे हर कोई जानता है। अपराधों को रोकने वाले जब अपराध करने से नहीं रुकते, तो जन साधारण से तो आशा ही क्या की जाए। डर दिखाते रहने के लिए मर्यादा माध्यम के रूप में यह सब जगह मौजूद हैं, उसे मौजूद रहना भी चाहिए, पर समस्या का हल इनके द्वारा होने वाला नहीं। जब तक मनुष्य अपने कर्तव्य धर्म को कठोरता पूर्वक पालन करने के लिए स्वयं ही श्रद्धा और विश्वास पूर्वक कटिबद्ध न होगा, तब तक उसे बलात् सन्मार्गगामी बनाया जा सकना कठिन है। अधिनायकवाद के नृशंस आतंक द्वारा कुछ हद तक पापों की रोकथाम संभव है। चोर के हाथ काट देने और व्यभिचारी का सिर उड़ा देने जैसे आतंकपूर्ण दंड लोगों को डरा तो देते हैं, पर जिनके हाथ में ऐसी दंड व्यवस्था रहती हैं, वे ही आतंकित जनता से प्रतिरोध के बारे में निश्चिंत होकर स्वयं ही अनीति करने लगते हैं। तानाशाही का इतिहास यही बताता है कि आतंकित जनता भीरू और कायर बनती है। उसकी आत्मिक स्थिति बहुत दुर्बल होती जाती है, जिससे उसके स्वभाव में छोटे बड़े अनेक दोष दुर्गुण प्रविष्ट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का व्यक्तित्व दीनहीन बनता चला जाता है। आतंकित लोगों में से महापुरुषों एवं नर रत्नों का उत्पन्न होना भी संभव नहीं रहता। फिर यह आतंकपूर्ण स्थिति समाप्त होते ही वह दबी हुई अपराधी मनोवृत्ति जब अनेक गुनी भयंकर वेग से विकसित होती है, तब उसका रोका जा सकना अतीव कठिन हो जाता है। सदाचार के ऊपर हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक सुख शांति निर्भर रहती है। यह सदाचार तभी निभता है जब उसका उद्गम भीतर से प्रस्फुटित होता है। बाहरी दबाव कोई क्षणिक परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, पर स्थायी हल तो अंतः प्रेरणा पर ही निर्भर होगा। कर्तव्य पालन को मानव जीवन का आदर्श लक्ष्य एवं धर्म मानकर
दुर्बुद्धि पर आत्मा के विवेक का नियंत्रण बना रहें, यह नियंत्रण के वैज्ञानिक स्वरूप को ही आस्तिकता कहते हैं। ईश्वर के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। हर वस्तु का कोई निर्माता होता है, तो इतने विशाल, इतने व्यवस्थित विश्व का कोई निर्माता न हो, ऐसा नहीं हो सकता। वह निर्माता धर्म, विवेक और आदर्श से रहित नहीं है। वह हमें जहां अगणित प्रकार की सुख सुविधाएं देता है, वहां हमारे कार्यों के भले बुरे परिणामों की भी व्यवस्था करता है। घट घट वासी सर्वांतर्यामी भगवान अपने असंख्य नेत्रों से हमारे गुप्त, प्रकट कार्यों और विचारों को भली प्रकार जानते हैं। उनकी प्रसन्नता, अप्रसन्नता, सत्प्रवृत्तियों और दुष्प्रवृत्तियों पर निर्भर है। दुख और सुख मिलने का आधार भी यही है। कोई कुकर्मी पाप दंड से बच नहीं सकता। कोई सुकर्मी सुख शांति का अधिकारी न बने, ऐसा भी नहीं हो सकता। निष्पक्ष न्यायाधीश की भांति परमात्मा हमारे हर भले बुरे कर्मों का प्रतिफल उत्पन्न करता है, जिसे यह विश्वास होगा उसकी असुरता घटेगी और देवत्व विकसित होगा। वह दुष्ट दुर्जन नहीं बन सकता। उसके लिए सज्जनता और कर्तव्यशीलता का ही एकमात्र मार्ग अपनाने के लिए रह जाता है। सच्ची आस्तिकता के प्रभाव से जीवन में सहृदयता, करुणा, स्नेह, ममत्व, नम्रता, निर्भयता, दृढ़ता, सत्साहस जैसे उन गुणों का भी विकास होता है, जिनके आधार पर मनुष्य नर श्रेष्ठ बन सकता है। सन्मार्ग पर बढ़ते हुए भी कई बार मार्ग की कठिनाइयों, प्रतिरोधों को देखकर सामान्य व्यक्ति का मनोबल टूटने लगता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं। आस्तिक व्यक्ति को यह भरोसा रहता है कि सत्कर्म में सहायता करने वाली एक सर्वसमर्थ सत्ता हमारे समर्थन में है। इसी आधार पर नगण्य सी शक्ति सामर्थ्य वाले व्यक्तियों द्वारा ऐतिहासिक महत्व के महान कार्य संपादित किए जा सके हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आस्तिकता की आवश्यकता को युग निर्माण सत्संकल्प में पहला स्थान दिया गया है। उपासना से हमारा आत्मबल बढ़ता है और कर्तव्य पालन की वह प्रेरणा अनायास ही उत्पन्न होती है, जिसके आधार पर जीवन लक्ष्य की पूर्ति और विश्व शांति के दोनों उद्देश्य पूर्ण होते हैं। आस्तिकता का महत्व भर स्वीकार कर लेना पर्याप्त नहीं है। वह वृत्ति अपने अंदर अधिकाधिक पुष्ट और प्रखर बने, तभी उसका समुचित लाभ उठाया जा सकता है। ईश्वर चिंतन, पूजा, उपासना आदि का क्रम विवेक पूर्वक बनाने में
आस्तिकता की अभिवृद्धि होती रह सकती है। व्यक्तिगत सुख शांति से लेकर सामाजिक प्रगति की ओर अधिक सफलतापूर्वक ही सही, किंतु नियमित एवं सुव्यवस्थित उपासना, ईश्वर चिंतन को प्रोत्साहन देना, उस क्रम को तत्परता एवं मनोयोग पूर्वक चलाते रहना, इसी दृष्टि से बहुत लाभप्रद हो सकता है। आस्तिकता का प्रतिफल निश्चित रूप से कर्तव्य पालन है। जो आस्तिक कर्तव्य पालन की उपेक्षा करता है और उसे कुछ पूजा पत्री करके मुफ्त में ही ईश्वर से धन वैभव प्राप्त कर लेने या दुष्कर्मों के फल से छुटकारा पाने की बात सोचता है, उसे भोला बहकावा हुआ, नासमझ या जरूरत से ज्यादा चालाक कह सकते हैं। आस्तिकता की सबसे पहली प्रतिक्रिया अपने कर्तव्य को ईश्वर का आदेश मानकर उस पर चट्टान की तरह अटल बने रहने की प्रेरणा के रूप में परिलक्षित होती है। मनुष्य की कर्तव्य परायणता का स्तर देखकर ही उसकी आस्तिकता के स्तर का भी अनुमान निश्चित रूप से लगाया जा सकता है। संसार में कहीं भी असफलता एवं दुर्गति के कारणों को खोज करने पर एक तथ्य सुनिश्चित रूप से मिलेगा। वह यह कि कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों की उपेक्षा के कारण ही ऐसा हुआ है। इसी प्रकार कर्तव्यों के ठीक ठीक निर्धारण एवं पालन से ही प्रगति की संभावना साकार हो उठेगी। व्यक्तिगत रूप से कर्तव्य पालन की प्रवृत्ति जिसमें जितनी अधिक बढ़ेगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक लोकप्रिय एवं सफल बनता चला जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को हर जगह स्नेह, सम्मान एवं सहयोग प्राप्त होता रहता है। फलस्वरूप सीमित साधनों तथा स्वल्प सामर्थ्य से भी वे आश्चर्यजनक प्रगति करते देखे जाते हैं। आत्मिक स्तर पर तो कर्तव्य परायणता का लाभ अनुपम है। यह उक्ति 100% सही है कि ईश्वर का प्यार सदाचारी और कर्तव्य परायण के लिए सुरक्षित रहता है। कर्तव्य परायण व्यक्तियों को जो उच्च स्तरीय आत्मसंतोष प्राप्त होता है, उसकी समता अन्यत्र कठिन है। अपने ईमान और भगवान के सामने कर्तव्य परायण व्यक्ति की प्रतिष्ठा अद्वितीय होती है। फलतः उसके अंदर से दिव्य संतोष का ऐसा स्रोत झरता रहता है जिसके आगे सारी उपलब्धियां धूमिल पड़ जाती हैं। कर्तव्य परायणता का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। मनुष्य जीवन के साथ विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों की लंबी श्रृंखला जुड़ी है। शरीर के प्रति, मन के प्रति, आत्मा के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अनेक कर्तव्यों के पालन का उत्तरदायित्व मनुष्य पर आता रहता है। उन सब को समझना, अपनाना
तथा उनका निर्वाह करना कर्तव्य परायणता के अंतर्गत आता है। कर्तव्य परायणता की वृत्ति भी सतत साधना से परिष्कृत और विकसित की जा सकती है। अर्थपरायण व्यक्ति धन के लिए और स्वार्थ परायण व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि के लिए जीवन में बड़ी से बड़ी बाजी लगा देता है। कर्तव्य परायणता के साधक को कर्तव्य सिद्धि के लिए कम से कम इस स्तर का साहस तो पैदा करना चाहिए। इस साधना में जो कर्तव्य हमें सौंपा जाए, जिसे हम स्वीकार कर लें, उसे अपनी आत्म प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर चलना होता है। सफलता, असफलता, हानि, लाभ, प्रशंसा, आलोचना आदि का लेखा जोखा करने से पूर्व यह देखना होता है कि निर्धारित कर्तव्य पालन में अपनी ओर से कितनी तत्परता बरती जा सकी, कितना मनोयोग जुटाया जा सका। मनुष्य जागने के समय से लेकर सोने के समय तक कर्तव्य साधना में लगा रहता है। अस्तु कर्तव्य परायणता का लेखा खोजा नित्य लिया जाना चाहिए। प्रातः नींद खुलते ही यह विचार करना चाहिए कि एक दिन के कर्तव्यों का निर्धारण प्रातः काल ही करके उठना चाहिए। इससे काम का समय संकल्प विकल्प में निरर्थक नष्ट नहीं होता। भले ही थोड़े से कर्तव्यों का निर्धारण किया जाए, किंतु उनको पूरा करने में प्राणपण से जुट जाया जाए। रात्रि में शयन से पूर्व स्वयं से जवाब तलब किया जाए कि जो कर्तव्य प्रातः निर्धारित किए गए थे, उन्हें कितने अंशों में पूरा किया जा सका। जहां भूल हुई हो, स्तर घटा हो, उसके लिए पश्चाताप प्रायश्चित की भी व्यवस्था बनाई जाए। जो कर्तव्य पूरे किए जा सकें, उनके लिए प्रसन्नता अनुभव करें। कर्तव्य पालन की शक्ति देने के लिए भगवान को हार्दिक धन्यवाद दिया जाए तथा अगले दिन जीवन के अगले चरण में मिलने वाले कर्तव्यों को अधिक तत्परता, अधिक प्रामाणिकता से पूरा कर सकने की क्षमता के लिए प्रार्थना करते हुए शयन किया जाए। यह क्रम आस्तिक बुद्धि एवं कर्तव्य परायणता दोनों के विकास के लिए बड़ा हितकारी सिद्ध होता है। आत्मगौरव की अनुभूति कर्तव्य परायणता के आधार पर ही की जानी चाहिए। आत्म गौरव का बोध जब कर्तव्य परायणता से जुड़ जाता है, तो उसका बढ़ना और स्थायित्व दोनों ही सुनिश्चित हो जाते हैं। इसी प्रकार व्यवहार क्षेत्र में भी कर्तव्य परायणता के आधार पर ही लोगों को सम्मान, समर्थन एवं सहयोग दिया जाने लगे, तो समाज में उसकी वृद्धि सुनिश्चित है। व्यक्तिगत जीवन में एवं सामाजिक स्तर पर भी कर्तव्य परायणता के विकास के ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। सत्संकल्प नंबर 1 समाप्त।